नमस्कार। आज एक बार फिर चर्चा बिहार की राजनीति की, बिहार में चल रहे जन आंदोलनों की, बिहार में चल रही राहुल गांधी की और तेजस्वी की यात्रा की, और बिहार में प्रधानमंत्री के खिलाफ बोले गए अपशब्दों की। प्रधानमंत्री के खिलाफ बिहार में एक व्यक्ति ने जिन शब्दों का प्रयोग किया उसको किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री का पद पूरे देश की गरिमा से जुड़ा हुआ पद है, उसका सम्मान होना चाहिए, उस पद का सम्मान होना चाहिए। देश की 140 से 42 करोड़ आबादी के सम्मान से जुड़ा हुआ वो पद है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के खिलाफ किसी भी तरह का अपशब्द का प्रयोग करता है तो वह पूरे देश की जनता का अपमान करता है, पूरे देश की जनता की भावनाओं को आहत करता है। इसलिए प्रधानमंत्री के विरुद्ध बोले गए अपशब्दों का किसी भी तरह से उसको उचित नहीं ठहराया जा सकता। और ये बहुत सुखद बात है कि आज उस व्यक्ति को बिहार की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसकी आधिकारिक पुष्टि भी बिहार सरकार की तरफ से कर दी गई है और अब ये माना जाना चाहिए कि शायद ये जो अपशब्द को लेके कांग्रेस और बीजेपी में शब्द बाण चल रहे थे, जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे थे, एक दूसरे को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश हो रही थी, उस पर शायद अब विराम लग जाए, क्योंकि यह एक अंतहीन सिलसिला है। अगर इस तरह की राजनीति होती रही तो न तो यह एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा संकेत है और न एक अच्छे समाज के लिए अच्छा संकेत है। तो ये सबकी जिम्मेदारी है, जो लोग भी सार्वजनिक जीवन में हैं, कि वे सार्वजनिक जीवन में मर्यादित भाषा का ही प्रयोग करें, एक दूसरे के खिलाफ मर्यादित तरीके से ही आचरण करें। लेकिन इसके पीछे एक राजनीति भी है और राजनीति का कारण बिहार का जो राजनीतिक जमीन है, जिसको कि बहुत ही फर्टाइल माना जाता है राजनीति की दृष्टि से, उसका होना है। बिहार में कुछ दिनों बाद विधानसभा का चुनाव होना है और हम सब जानते हैं कि इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव पिछले बिहार विधानसभा के चुनावों के मुकाबले ज़्यादा अग्रेसिव होगा, ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगा, ज़्यादा प्रतिष्ठा का प्रश्न बना के सभी राजनीतिक दल लड़ेंगे। मुख्य मुकाबला एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस के बीच में है। एनडीए अलायंस की तरफ से बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव का मुख्य चेहरा एक बार फिर प्रधानमंत्री ही बनने वाले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्य स्तर पर कोई भी ऐसा कद्दावर नेता नहीं है जिसके चेहरे पर एनडीए चुनाव लड़ सके। नीतीश कुमार बीमार हैं और ऐसी स्थिति में माना जा रहा है कि एक बार फिर प्रधानमंत्री का चेहरा ही एनडीए का चेहरा होगा। औपचारिक तौर पर भले ही नीतीश कुमार का भी पोस्टर और बैनरों में नाम हो, लेकिन मुख्य जो कैंपेन होगा, जो उसकी कमान होगी, वो प्रधानमंत्री और बीजेपी के ही हाथ में होगी। अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस राहुल और तेजस्वी के इस वोटर अधिकार यात्रा के जवाब में एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की है और माना जा रहा है कि सितंबर में ही एनडीए की तरफ से भी डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया जाएगा और बिहार की जनता को जागरूक किया जाएगा इंडिया अलायंस के पॉलिटिकल डिजाइन से, इंडिया अलायंस के पॉलिटिकल षड्यंत्र से। अभी तो जनता तय करेगी कि जनता ने इंडिया अलायंस के नेताओं पर ज़्यादा भरोसा किया है
या एनडीए के नेताओं पर ज़्यादा भरोसा किया है, और इसका फैसला तो बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम से होगा। लेकिन अभी तक जिस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से आज सुबह पटना में कांग्रेस कार्यालय पर तोड़फोड़ की घटना देखने को मिली है, वह किसी भी आंदोलन को बदनाम करने के लिए पर्याप्त है। हम सब जानते हैं कि जिस समय देश में आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, उस समय भी जब गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन पीक पर जाता था और गांधी जी को लगता था कि कहीं से कोई हिंसा की वारदात हो सकती है या होने वाली है या हो चुकी है, तो गांधी जी अपने उस सत्याग्रह आंदोलन को कुछ दिन के लिए स्थगित कर देते थे। कमोबेश यही काम लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने भी किया था, जब आपातकाल के खिलाफ पूरे देश में जन आंदोलन खड़ा हुआ था और उस जन आंदोलन की रहनुमाई लोकनायक जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। उस समय भी जयप्रकाश नारायण ने पूरी कोशिश की थी कि वह जन आंदोलन किसी भी तरह से हिंसक न हो। राहुल गांधी की भी कोशिश यही है, और शायद इसीलिए आज जब राहुल गांधी की तरफ से बयान आया है इस पूरे विवाद पर अपशब्द बोलने के, तो उन्होंने साफ कर दिया है कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। सत्य के लिए, संविधान के लिए वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे और अंत में सत्य की जीत होगी। उन्होंने यह भी कहा है कि उनका आंदोलन अभी तक अहिंसक रहा है और आगे भी अहिंसक ही रहेगा। चाहे विपक्ष की तरफ से या बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पार्टी पर जितने भी हमले किए जाएं, हिंसक या और भी तरीके से, लेकिन कांग्रेस पार्टी उन सभी हमलों का जवाब अहिंसात्मक तरीके से ही देगी। ये राहुल गांधी का बयान बहुत ही एक मैच्योर बयान माना जा सकता है। इसके अलावा कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, हमारे यहाँ तो महिला को ऐसा पूजनीय माना जाता है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तथैव। किसी ने अगर ऐसी कोई ओछी हरकत करी, उस मंच पे हमारे कोई नेता नहीं थे, उस मंच पे हमारे कोई कार्यकर्ता नहीं थे, किसी ने अगर ऐसी ओछी हरकत की है तो उसकी तफ्तीश, उसको सजा मिले। कांग्रेस के प्रमुख नेता सचिन पायलट, मैं इसकी निंदा करता हूँ, इसकी वर्जना करता हूँ। कांग्रेस पार्टी का कोई लेना नहीं था। लगभग पूरी कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री को अपशब्द बोलने वाले से किनारा कर लिया है। उन्होंने दावा किया है कि जिस मंच का इस्तेमाल किया गया था प्रधानमंत्री को अपशब्द बोलने के लिए, उस मंच पर कांग्रेस का कोई भी प्रमुख नेता मौजूद नहीं था। राहुल गांधी भी उस मंच पर मौजूद नहीं थे। अपशब्द बोलने वाले व्यक्ति से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, ये दावा है कांग्रेस पार्टी का। इसलिए जो लोग भी सत्ता या विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, जो लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, जो लोग एक हेल्दी डेमोक्रेसी को आगे और मजबूत बनाना चाहते हैं, उन सबको इतिहास की घटनाओं से सबक लेना चाहिए। उनको इस बात से सबक लेना चाहिए कि कोई भी जन आंदोलन अगर हिंसा का रास्ता अख्तियार करता है तो वह अपने लक्ष्य तक नहीं पूरा पहुंच पाता है। वो चाहे उस जन आंदोलन के विरोधी हों या जन आंदोलन के समर्थक हों। इसलिए बिहार में जो कुछ हो रहा है वह आने वाले देश की राजनीति को एक दिशा दे सकता है, क्योंकि देश के राजनीति में जब जब कोई ऐतिहासिक बदलाव आया है तो उसकी शुरुआत बिहार की धरती से हुई है। और शायद यही कारण है कि राहुल गांधी ने तेजस्वी की मदद से, इंडिया अलायंस के बाकी घटक दलों की मदद से बिहार से एक बार फिर जन आंदोलन की शुरुआत की है, और वह जन आंदोलन नरेंद्र मोदी और एनडीए की सरकार को सत्ता से बेदखल करने के मकसद से चलाया जा रहा। धन्यवाद, नमस्कार।